हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं ठीक ठाक हूँ और आवाज निकल रहा है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, उन्होंने कहा है कि लखनऊ में बाबा साहब की मूर्तियां लगेगी, यानी मूर्ति लगेगा और स्टेचू लगेगा। और ये अच्छी बातें हैं, क्योंकि उन्होंने कहा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि मैं इस पे वीडियो बनाती हूँ। और एक चीज गलत हो रहा है कि बाबा साहब की मूर्तियां को छेड़खानी की जाती है, यानी कि उनके साथ जो तोड़ी ताड़ी जाती है, ये गलत होता है। और यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि बाबा साहब के जो मूर्तियां तोड़ते हैं लोग, उन्हें शायद ज्ञान नहीं होता है कि जिस चीज को, यानी कि जो मूर्ति हम तोड़ रहे हैं, वो एक आम व्यक्ति का नहीं, बल्कि हमारे भारत के संविधान निर्माता है, और उनकी मूर्तियों को मैं तोड़ रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बुद्धि नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, किसी और के इशारों पर चलते हैं। उन्हें कोई बता देता है कि नहीं, मतलब कुछ उल्टी सीधी बातें, हरकतें कर देते हैं और वो सुन लेते हैं। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे कठिन काम जानते हैं क्या है? दिमाग में एक सही बातें उत्पन्न करना। दिमाग में सही बातें उत्पन्न करना, यानी सच्चाई उत्पन्न करना, वो बहुत कठिन काम है। क्योंकि अगर ये चीज अपने अंदर एक सच्चाई, यानी ये सही दिमाग को इस्तेमाल किया जाए, यानी कि दिमाग में अगर आपके पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, तो आप सब कुछ सोच पाएंगे, सब कुछ समझ पाएंगे। लेकिन यही कठिन काम है, वो कोई जल्दी नहीं कर पाता है। इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि किसी और के इशारे पर चलना पसंद करता है, और उन्हें किसी और की बातें अच्छी लगती है, खुद की बातें शायद नहीं अच्छी लगती है, इसलिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है, वो सबसे बड़ा गलत काम होता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ की जो प्रशासन है, वो क्यों नहीं एक्शन लेती है? एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। एक्शन बाद में की बात है। अगर किसी ने ऐसा कर भी दिया, तो उसमें तुरंत का तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, है कि नहीं? दोस्तों, एक आपने एक बहुत पहले खबर देखा होगा कि वहां पर ये मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर का जो एक व्यक्ति था, जो हाई कोर्ट का एक वकील था, अनिल कुमार मिश्रा, जो अनिल मिश्रा करके है, तो उन्होंने बाबा साहेब की मूर्ति को लगने ही नहीं दिया। सोचिए, वो एक जातंकवाद है, एक मनुवादी है, जो कि वो अनिल मिश्रा है, तो वो मिश्रा से ही पता चल जाता है कि वो ब्राह्मण है। तो यहाँ पर उन्होंने नहीं लगने दिया। तो उनके दिमाग में ये चीज तो कम से कम ख्याल आनी चाहिए कि हम जिनके बनाए हुए संविधान पर हम चल रहे हैं, जो हम फैसला लेते हैं, यानी कि जिस चीज के लिए हम किसी का न्याय दिलाते हैं, वो बाबा साहब के लिखे हुए उस संविधान के अनुसार ही कुछ सारा काम करते हैं। और हम, सबसे बड़ी बात ये कि हम उनके कानून को पढ़ाई करके ही हम वहां तक पहुंचे हैं, हाई कोर्ट में वकील बने हैं। तो उनके दिमाग में ये बातें नहीं आई। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बातें हैं कि उनके दिमाग में नहीं आया ये बात। नहीं आया इसलिए जानते हैं, क्योंकि बाबा साहब हमारे दलित हैं। तो दलित होने के कारण वो जो है कि वो उन्हें एक उसको जातिवाद जातिवाद जातिवादी है, वो जातिवादी है। इसलिए उन्हें लगता है कि नहीं, मैं तो मनुवादी हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं उनको क्यों मानूं? ऐसा उनके दिमाग में आया। जब बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दिया, चले गए, यानी कि वापिस भेज दिया गया उस ट्रक को, जो ट्रक में रखा था बाबा साहब के स्टेचू को, तो वापस चला गया। यानी वापस जब चला गया, तो वहाँ वहाँ उनका जो है कि श्रेष्ठता और बढ़ गई। यानी उनकी जो बातें हैं और लंबी चौड़ी होने लगी। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि आरक्षण खत्म कर देंगे, बाबा साहेब का अस्तित्व खत्म कर देंगे, एससी एसटी एक्ट को खत्म कर देंगे। काला कानून बताया था, एससी एसटी एक्ट को काला कानून बताया था। बाबा साहब के मतलब कि उनका जो संविधान लिखा हुआ है, वही समाप्त कर देंगे। मतलब ये सब सारी चीजें बोली गई, तो क्या वहां के मुख्यमंत्री कहाँ थे भाई? उन्होंने ये नहीं देखा कि ऐसा हो रहा है हमारे
यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। वो मुख्यमंत्री हैं, उनको तुरंत का तुरंत उनको अरेस्ट करवाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो वो बयान पे बयान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये सब बातें कह करके वो इतने लोगों को जुटा लिए कि अपने आप को मतलब कि नेता बनने लगे। और एक दोस्तों एक बात और भूल गए कि बाबा साहब का जो संविधान लिखा हुआ है ना, किसी और को बता रहे थे कि किसी और ने लिखा है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है उनकी, जो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे। तो यही देख लीजिए कि एक यहाँ के मुख्यमंत्री है, एक वहां के मुख्यमंत्री है। तो क्या दोनों में क्या अंतर है? यहाँ तो लगवाने की बात की जा रही है, और जो है कि वहाँ वहाँ न तो एक्शन लिया जा रहा है, प्रशासन भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। और ऊपर से मतलब वो बयान पे बयानबाजी दे रहे हैं कि नहीं हम या कर देंगे, वाह कर देंगे। हालांकि कुछ होगा नहीं दोस्तों, हमें भी पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है बहुत मजबूत है। ठीक है, बहुत मजबूत है, और इस चीज को छेड़खानी करने का मतलब है कि जिंदगी भर के लिए आप जेल में सड़ोगे। बस ये है कि हम लोग जो काम करते हैं वो संवैधानिक तरीके से काम करते हैं। जो हमारे समाज के लोग हैं, संविधान है, संविधान है, उन्हीं के अनुसार ही चलना है हमको, कुछ अलग से नहीं करना है। इसलिए ऐसा नहीं सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। और यहाँ जो है कि ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये एक्शन की बातें हैं कि यानी कि भाई अगर आप जो है कि गलत बयानबाजी दे रहे हैं, तो उसपे जो है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो पत्रकार लोग हैं, जा करके उनके मतलब कि और और पूछते रहेंगे, और पूछते रहेंगे। पूछने का मतलब है कि उसी बात को आप सवाल करने का मतलब आप सवाल करिए, ऐसा करिए ना, बल्कि और चढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पत्रकार का मतलब ये है कि पत्रकारिता करना, सवाल पूछना। लेकिन हमने इस चीज को महसूस किया है कि लोग पत्रकार हैं और चढ़ाएंगे, चढ़ाने आप गौर करिएगा दोस्तों, यहाँ के पत्रकार हो जो चढ़ाएंगे, सर चढ़ाएंगे। अरे ये चीज ऐसे, तो वो चीज, और ये हो गया, वो हो गया, ये चीज। अरे ये नहीं ना होता है, सवाल होता है, सवाल करना चाहिए, सवाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। और उनका लिखा हुआ संविधान है, जो यहाँ का जो संविधान है, और इस संविधान से, भारत के संविधान से, और जो और देशों के जो संविधान है, उससे अगर आप तुलना करेंगे ना, सबसे अच्छा, मतलब सबसे अच्छा संविधान यही का आपको लगेगा, क्योंकि हमें आजादी देता है। और आजादी में सभी लोग रहना चाहते हैं, सभी लोगों को पसंद है कि नहीं? तो दोस्तों ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और जितना हो सके हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा दोस्तों। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।